नमो बुद्धाय। सबसे पहला हमारे गुरु बनते स्मरण करते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे प्रवृत्ति दे दिया, भगवान बुद्ध जी का धर्म सिखा दिया, भगवान बुद्ध जी का शरण, धर्म का शरण, श्रावक संघ का शरण दे दिया। इसलिए हम सब के तरफ से हमारे गुरु बनते का चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान पुण्यवान उपासक उपासिका ने विशेष कारण है हमारे तिसरण जिंदगी भर भगवान बुद्ध जी का शरण जाना चाहिए, जिंदगी भर धर्म का शरण जाना चाहिए, जिंदगी भर भगवान बुद्ध जी का श्रावक संघ का, भगवान बुद्ध जी के श्रावक संघ का शरण जाना चाहिए। क्योंकि हम लोग कितना धर्म अभ्यास करके हम लोग समाधि बढ़ाया तो भी, ध्यान बढ़ाया तो भी, उसके ज़्यादा श्रेष्ठ उत्तम कारण है तिसरण शरण जाने का कारण। क्योंकि संसार में हम लोग ध्यान बढ़ा के रिद्धि प्रातिहार भी किया हो सकता है, बहुत कुछ किया हो सकता है, लेकिन भगवान बुद्ध जी का शरण नहीं गया, धर्म का शरण नहीं गया, श्रावक संघ का शरण नहीं गया। भगवान बुद्ध जी का धर्म का श्रावक संघ का शरण गया तो पहला हम लोग संसार में अभी भी संसार दुखों से मुक्त हुआ। इसका मतलब संसार में हम लोग को मौका नहीं मिला भगवान बुद्ध जी का शरण जाने के लिए, अभी इसी वक्त हम लोग को मौका मिला। इस तिसरण के बारे में बहुत लोग को कुछ नहीं पता। तिसरण इतना श्रेष्ठ उत्तम है कि किसी को नहीं मिला पता। देखिए, तिसरण का शरण से हमारे जीवन को बहुत सुरक्षा मिलती है। ये कहानी से देखिए, अरहंत बनते लोग का समय एक उपासक का कहानी है। ये उपासक का नाम नंदी उपासक है। ये नंदी उपासक उसका पत्नी के साथ अच्छा से शील पालन करके तब वो अच्छा से तिसरण शरण गया। तिसरण शरण जाके शील पालन करके वो एक सेठ था, नंदी सेठ। उसका पत्नी भी अच्छा से शील पालन करके अच्छा से धर्म अभ्यास करके थी। वो एक राजा, राष्ट्र में राजा, श्रीलंका में उस वक्त राजा एक अमात्य को नया अमात्य पद दे दिया। वो अमात्य का नाम शिव अमात्य। वो शिव अमात्य ये उसका पद दे दिया, नया अमात्य। वो अमात्य ये राष्ट्र में, ये शहर में जाने के समय रैली से वो गया, बहुत लोग को रैली से ले गया। वो ये अच्छा से ये घोड़ा का गाड़ी में जाने के समय एक घर से, सेठ का घर ऊपर महल से ये सुंदर लड़की मुस्कुराया। वो मदहोश बन गया, मदहोश बन गया, राग चित्त से वो जल गया। वो दूसरे उसके साथ जाने वाला से पूछा, वो कौन है, वो इतना सुंदर लड़की, वो कौन है, इतना सुंदर है वो लड़की नहीं, वो एक पति का बीबी है। वो वहाँ एक सेठ है, ये सेठ का नाम नंद है, ये नंदक सेठ का बीबी है। वो नंदक सेठ कौन है, कहाँ है वो 3 महीना तक जाते हैं दूसरा राष्ट्र में, कुछ व्यापार के लिए वो जाते हैं। अभी वो घर में नहीं है। हाँ, मुझे अच्छा समय है, मौका मिला, मुझे कुछ कर सकते। एक स्त्री को ये अमात्य 1000 कॉइन दे दिया, दे करके बताया, मुझे वह स्त्री के साथ मुलाकात होना चाहिए, उसके साथ कुछ करना चाहिए, मुझे उसके साथ मुलाकात करके दे दिए। ये स्त्री ये नंदी उपासक का पत्नी के पास गया, जाके बताया, आपको कुछ फैसला दे दिया,
ये अमात्य, हमारे नया अमात्य शिवा अमात्य, आप देखने के तुरंत तो मदहोश बन गया, राग चित्त से जल गया। आपको मौका मिला कुछ काम करने के लिए, आपका पति भी नहीं, अभी 3 महीना तक कौन यहाँ थे। आप क्या कहते, ये क्या करते, आप बुरा कुछ कहते हैं, मुझे कुछ नहीं कर सके, मैं शील पालन करती हूँ, मुझे कुछ नहीं कर सके, मैं पति अतिक्रमण करके कोई भी मर्द के बारे में मैं कभी भी विचार नहीं करती, क्योंकि मेरा मन भगवान बुद्ध जी को पूजा करके मैं अच्छा से भगवान बुद्ध जी का शरण गया, मेरा जीवन पूजा किया, भगवान बुद्ध जी को, धर्म को मेरा जीवन पूजा किया, श्रावक संघ को मेरा जीवन पूजा किया, अच्छा से मैंने तीसरे शरण गया, मेरा पति को मेरा जीवन पूजा किया जैसा है, इसीलिए मेरा पति अतिक्रमण करके मुझे कुछ नहीं कर सके। अब वापस जाए, वापस अमात्य के पास जाके वो बताया, इतना घमंड थी वो, 2000 कॉइन दे करके बताया, फिर जाइए, जाके बताए आपको कुछ चाहिए तो ये सब कुछ दे दूंगा, 1 दिन के लिए आइए। वो बहुत ही डांटा, ये उपासिका डांट के वापस भेज दिया, कुछ नहीं चाहिए। तीसरे बार जबरदस्ती लेने के लिए आया, उस वक्त भी नहीं गया, वो अच्छा से शील पालन करके, ये उपासिका अच्छा से थी, वो सुंदर थी, अच्छा से शील पालन करके रहती है। अभी वो सोचा, अमात्य सोचा, कुछ करके उसका पति ने हत्या किया तो मुझे आसान से उसका पत्नी ले जा सकता है, ले आ सकता है, इसलिए मुझे वो करना चाहिए कि सोचा, हर जगह ढूंढ लिया, कहाँ गया उसका पति, देखा, सोच करके समझ लिया, दूसरा राष्ट्र में गया, 3 महीना तक, वापस अभी श्रीलंका तक आने के लिए नौका में आते हैं, एक जादूगर के पास गया, जादूगर के पास जाके जादूगर को बताया, मुझे वो नंदी उपासक है, ये नंदी सेठ है, नंदी सेठ को कुछ करना चाहिए, कुछ कर सके, आपको कुछ कर सके क्या? वो जादूगर यक्षलोक के साथ काम करते हैं, एक मर गया वाले बॉडी लेकर के, ये बॉडी लेकर के उसकी ये बॉडी के पास जाके मंत्र जप करके इसे मंत्र करके वो कुछ यक्ष पकड़ लिया, जादूगर यक्ष पकड़ करके यक्ष को बताया, अभी वो हत्या करना चाहिए, नंदी उपासक है, वो नंदी ये सेठ है, वो अभी नौका में आते हैं, वहाँ से वो हत्या करना चाहिए, यक्ष को हवाले कर दे दिया ये काम, ये अमात्य और ये जादूगर। अभी यक्ष तुरंत सागर में पानी से ऊपर वो तुरंत दौड़ा, नौका तक दौड़ा, नौका में उस वक्त नंदीय उपासक, नंदीय सेठ वो मैत्री साधना करके था। वो दूर से नौका में आने वाले लोग देखा, एक यक्ष दौड़ते हैं नौका तक, सभी लोग चिल्लाया, अभी मैत्री साधना करके है ना वो नंदी सेठ, वो सबको बताया, सभी लोग अभी भगवान बुद्ध जी का शरण जाइए, धर्म का शरण जाइए, श्रावक संघ का शरण जाइए, सभी लोग एक साथ भगवान बुद्ध जी का शरण गया, धर्म का शरण गया, श्रावक संघ का शरण गया, सभी लोग ये तीसरन शरण जाके भगवान बुद्ध जी को, धर्म को, श्रावक संघ को त्रिरत्न वंदन किया। कैसे इतिपिसो भगवान गुण स्मरण करके वंदना किया। वंदना करने के समय यक्ष को अभी नौका तक नहीं आ सकते, नौका में हर तरफ वो घुमाते हैं, अंदर नहीं आ सकते, इतना मजबूत बलवान तीसरन शरण गया वाले लोग अंदर है,
और अंदर किसी को नहीं आ सकता है, अभी यक्ष को नहीं आ सकते। वापस दौड़ा श्रीलंका तक, दौड़ के ये जादूगर के पास, अमात्य के पास आया, आके बताया कुछ नहीं कर सके। उन लोग तीसर शरण गया, मुझे अंदर नहीं जा सके। वापस मंत्र जप करके कह दिया वापस जाइए। वापस यक्ष गया, जाने के बाद वापस उन लोग तीसर शरण गया। तीसर शरण जाके भगवान बुद्ध को, धर्म को, श्रावक संघ को वंदना करके थे वो उन लोग। वो यक्ष वापस नहीं, वापस उसको अंदर नहीं जा सकते, घुमा के रहते। तीसरे बार वापस आया, दोनों बार आया, तीसरे बार भी आया, आके वापस भेज दिया जादूगर। अभी यक्ष को गुस्सा, नाराज आया, क्रोध चित्त उत्पन्न हुआ यक्ष को। यक्ष क्या किया, वो वापस दौड़ा नौका से। नौका में रहने वालों को कुछ नहीं कर सके, कुछ भी नहीं कर सके। अभी वापस जादूगर के पास आया, उसको बहुत, यक्ष को बहुत ही गुस्सा आया, नाराज हुआ, वैर आया, क्रोध आया। दो हाथ से पकड़ करके ये जादूगर का पैर दो हाथ से पकड़ करके दूसरे तरफ खींचा। उसका शरीर, पूरा शरीर चिर गया, टुकड़ा करके काट करके वो हत्या किया जादूगर। अमात्य भी पकड़ करके हत्या किया, मार दिया। अभी देखिए, ये नंदी सेठ भगवान बुद्ध जी का शरण गया। नौका में रहने वाले सभी लोग भगवान बुद्ध जी का शरण गया, यक्ष लोग से बचाने के लिए। और किसी तरफ से हम लोग को कुछ भी खतरनाक कारण आ सकता है। जादूगर लोग का काम से हमारे जीवन पूरा खराब हो जा सकता है। ये से किसी ने हमारे जिंदगी को कुछ खतरनाक कारण करते हैं, तो हमारे जिंदगी को कुछ खतरनाक कारण हेता तो भगवान बुद्ध जी का शरण जाइए। नात्ति में शरणं अन्यं बुद्धो में शरणं वरं। भगवान बुद्ध जी का शरण के अलावा और कोई शरण नहीं दुनिया में। सभी देवता लोग को भी, सभी ब्रह्म लोग को भी, सभी मनुष्य लोग को भी, सभी प्राणी को भी भगवान बुद्ध जी का शरण के अलावा और कोई शरण नहीं है। सभी लोग संसार में अशरण बन गया, अशरण बन गया तो सबको शरण दे दिया। भगवान बुद्ध जी ने जिंदगी भर भगवान बुद्ध जी का शरण जाइए, किसी को कुछ भी नहीं कर सके। धर्म का शरण जाइए, अवबोध से भगवान बुद्ध जी का धर्म का शरण जाइए, किसी को कुछ भी नहीं कर सके। श्रावक संघ का शरण जाइए, किसी को कुछ भी नहीं कर सके। अपना जीवन अच्छा से चालू करना चाहे तो दूसरे अदृश्यमान यक्ष लोक से अपना जीवन बचाना चाहे तो तीसरन शरण सुरक्षित करिए और किसी का शरण मत जाइए। सिर्फ भगवान बुद्ध जी का शरण, धर्म का शरण, श्रावक संघ का शरण। सुबह शाम भगवान बुद्ध जी को वंदना करके धर्म को, श्रावक संघ को वंदना करके जीवन चालू करिए। अभी देखिए, नंदी सेठ बच गया, नौका में रहने वाले सभी लोग बच गया, और नंदी उपासक का, नंदी सेठ का पत्नी वो भी बच गया। देखिए, तीसरे शरण से, धर्म की शरण से सभी लोग को जीवन बचा सकता है। अपना जीवन धर्म से बचाइए। धर्म से रहने वाला धर्म से सुरक्षित करते हैं। इसलिए धम्मो हवे रक्षति धम्मचारी। धर्म अभ्यास करके धर्म में रहने वाला धर्म से सुरक्षित करते हैं। तीसरन शरण जैसे मिला, उसके अलावा कोई शरण हम लोग को नहीं है। जिंदगी भर भगवान बुद्ध जी का शरण जाइए। इसीलिए आप लोग को भी बाबा साहिब जी ने, अंबेडकर जी ने आप लोग को भगवान बुद्ध जी का शरण दे दिया, धर्म का शरण दे दिया।
श्रावक संघ का शरण दे दिया। सबको ये भगवान बुद्ध जी का शरण जाके, धर्म का श्रावक संघ का शरण जाके सुरक्षितता मिलती है। सबको निर्वाण पाने के लिए भी ये तिसरण शरण उपकार हो जाए। साधु साधु साधु।